जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी, सभी भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। जैसा कि आप लोगों को क्या था कि दिल्ली उच्चतम न्यायालय में एमएसपी का जो इक्वल केस चल रहा है और जेसीओआर उसमें जीतने की कगार पे हैं बिल्कुल, लेकिन रक्षा मंत्रालय और कुछ ऑफिसर ये नहीं चाहते कि एमएसपी ऑफिसर चाहते हैं कि एमएनएस की जो एमएसपी है वो बढ़ाई जाए और ऑफिसर का दर्जा दिया जाए। अभी मैं आपको बताऊंगा, द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है कि उसके अंदर जो परेड के अंदर पहली बार तीनों सेनाओं की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो आर्मी ऑफिसर, डॉक्टर हैं लेडीज, और एमएनएस का दस्ता ने जो है ना भाग लिया। और उसकी जो रिपोर्ट है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस की। उसमें लिखा है कि पहली बार सैन्य नर्सें गणतंत्र दिवस परेड में मार्च करेंगी, लेकिन पूर्व सैनिकों के दर्जे के लिए उनकी लड़ाई पर किसी को ध्यान नहीं। हाँ, एमएनएस को पूर्व सैनिकों का दर्जा नहीं है, उसके ऊपर सिफारिश की गई है कि उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। अभी इसकी जो इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट में लिखा है कि पहली बार सैन्य नर्सिंग सेवा एमएनएस की एक टुकड़ी गणतंत्र दिवस परेड की में मार्च करेगी। सैन्य नर्सें गुरुवार को सशक्त चिकित्सा सेवा की सभी महिला टुकड़ी के हिस्से के रूप में मार्च करेंगी, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डेंटल कोर की नौसेना, वायुसेना के डॉक्टर शामिल होंगे। यह विशेष दस्ता इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति की थीम का हिस्सा है, लेकिन चीजें उतनी अच्छी नहीं है जितनी की दिखाई देती हैं। भत्ते ही सैन्य नर्सों, तीनों सेनाओं एवं अन्य महिला चिकित्सा कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। सॉरी, भत्ते मैं भूल गया, वहां पर भले है। भले ही ये सैन्य तीनों सेनाओं की महिला चिकित्सा आर्मी कर्मियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, फिर भी उन्हें समान दर्जा प्राप्त नहीं है। नियमित सेवा का हिस्सा नहीं माना जाता है और सहायक सेवा के रूप में माना जाता है। सैन्य नर्सें सेवानिवृत्त के बाद में लघु सेवा आयोग में के लिए सर्विस की अवधि पूरी करने के बाद पूर्व सैनिक ईएसएम का दर्जा भी नहीं दिया जाता है। रक्षा मंत्रालय एमओडी के 3 सेवा प्रमुखों के साथ साथ कार्मिक और प्रशिक्षण के विभाग द्वारा लंबे समय तक मुकदमेबाजी और सहानुभूति पूर्ण रुख के बावजूद ईएसएम टैग अभी भी सैन्य नर्सों से दूर है। जी हाँ, जो पूर्व सैनिकों का दर्जा है वो इनसे दूर है। सेवानिवृत्ति के बाद में स्थिति विरोधाभास ऐसा है कि अपनी पेंशन योग्य सेवा पूरी करने वाली सैन्य नर्सें को कैंटीन सेवाएं, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, ईएसएम और वन रैंक वन पेंशन जैसी सुविधाओं के कई लाभ नहीं मिलते हैं, और लेकिन उन्हें मान्यता नहीं दी जाती है। जी हाँ, अभी जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, कुछ ऑफिसर की तरफ से सैन्य नर्सों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा मिले, ऑफिसर का भी दर्जा मिले, ये तैयारी चल रही है। क्योंकि एक आरटीआई के अनुसार जो आरटीआई डली थी, अब सेना और रक्षा मंत्रालय के कुछ अफसर चाहते हैं कि एमएनएस को सेना के अफसरों की सुविधा मिले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लगा हुआ है। जैसे पूर्व सैनिक का दर्जा, वन रैंक वन पेंशन, समान एमएसपी 15,500, ईसीएचएस, सीएसडी कैंटीन की सुविधा मिले आदि। एमएनएस को ऑफिसर के बराबर हक देने के लिए क्या बाधाएं आ रही हैं, उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन इसमें बाधाएं किस लिए आ रही हैं? क्योंकि नॉन कॉम्बैट रैंक है, आर्मी ड्यूटी नहीं लगती है, ड्रिल में ये पहली बार शामिल हुई है, लेकिन एक बेसिक ड्रिल का ही हिस्सा ये जानती हैं, जबकि पहली बार बीपीटी, पीपीटी, फायरिंग कुछ नहीं है, हथियार इशू होता नहीं है। और एक जो आरटीआई से खुलासा हुआ है उसमें समान मिलिट्री सर्विस पेपर सभी जेसीओज और जवानों को बधाई। आरटीआई के आर्मी और नेवी ऑफिसर ऐसे जवाब जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज भी नकार नहीं पाएंगे। जी हाँ, ये इसमें लिखा है, क्या एमएनएस कॉम्बैट रैंक है? जवाब है नहीं। क्या एमएनएस बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करती है? नहीं। जवाब नहीं, केवल ड्रिल होता है, सिर्फ बेसिक ड्रिल होता है। क्या इनका बीपीटी, पीपीटी होता है? जवाब है नहीं। क्या एमएनएस आर्मी एक्ट के दायरे में आती हैं? जवान सेक्शन 39 और 63 को छोड़कर किसी भी एक्ट में सेक्शन के दायरे में नहीं है, यानी हर जवाब नहीं में है। क्या फील्ड हॉस्पिटल में तैनाती होती है? जवाब है नहीं।
क्या नेवी शिप पनडुब्बी आदि में तैनात होती हैं? जवाब है नहीं। वहां पर भी पेशेंट की देखभाल के लिए जेंट्स नर्सिंग असिस्टेंट जो होता है वो तैनात किए जाते हैं। और 10,800 किसको मिलती है? एमएनएस को। क्या एमएनएस को हथियार ऑथराइज है? जवाब है नहीं। कई जानकारियां जो हमारे एमएसपी केस को मजबूती देंगी। पूरा जवाब पढ़ने के लिए आरटीआई से मिले इस जवाब में जीसीओआर इसे अहम मान रहे हैं, जबकि कई अफसर इसे केवल बकवास और तथ्यहीन मान रहे हैं। अब आप देख लीजिए, फुल तैयारी है ऑफिसर का दर्जा देने के लिए, ये एएसएम का दर्जा देने के लिए, लेकिन जो पूर्व सैनिक संघर्ष कर रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए, इक्वल एमएसपी होना चाहिए, उसके ऊपर में कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ एमएनएस की तरफ ध्यान है कुछ अफसरों का और एमओडी के जो वकील साहब आते हैं उनका। लेकिन ये जो भेदभाव हमारे साथ में हो रहा है इसका एक ही कारण है। अभी मैं आप स्क्रीन पे लगा दिए हैं, अभी आप इनको देख सकते हैं। इसका एक ही कारण है कि पूर्व सैनिकों में बिखराव। जी हाँ, बिखराव होने के कारण ऐसे हम फैले हुए हैं। अगर हम एक हो गए तो ये चीज जो है हम हासिल कर सकते हैं। हम लोग आपस में लड़ते रहे हो और नीचे नीचे आप देख सकते हैं कि ऑफिसर ने और एमओडी ने मिलके जो है ना इनको दर्जा दिलाने के लिए, और एमएसपी जो हम लोगों ने बोला कि हमारी इतनी होनी चाहिए, तो हमारे को गलत साबित करने के लिए इनको सही साबित किया जा रहा है। क्योंकि अभी फील्ड में भी तैनाती होगी, हथियार भी इश्यू किया जाएगा और बीपीटी फायरिंग में भी इनको लागू कर दिया जाएगा। तो इनको बिल्कुल जायज सी बात है। तब तक कोर्ट में हमें डेट से डेट मिलती रहेंगी और हम जो है आपस में फूट पड़ गई है, हम लड़ते रहेंगे, उसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप